कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। सतगुरु कबीर साहब का यही संदेश है। कबीर जब हम पैदा हुए, अथवा कोई भी शिशु जन्म लेता है तो सगे संबंधी, पास पड़ोसी से लेकर सबके दिल में खुशहाली आ जाती है। और इधर की परंपरा है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो घड़ियाल बजा दी जाती है, थाली बजा दी जाती है, जिससे जानकारी हो जाए कि जो माँ कहलाने वाली थी, जो 9 माह अपने गोद में शिशु को रखी, और आज वह शिशु अपनी माँ की गोद से बाहर आकर के संसार का एक कोमल पुष्प का रूप धारण किया है। तो कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। होता क्या है, लोगों को तो खुशहाली होती है, और जो शिशु है वह जिस वातावरण में जन्म लेता है ना, यदि गर्म के मौसम में जन्म लिया है तो उसके में गर्माहट की इतनी प्रबलता होती है कि वह गर्मी सहन नहीं कर पाता है, फिर भी वह रो करके व्यक्त करता है। ठंड के महीना में जन्म लिया है तो ठंडी लगती है, तो उससे भी वह अपनी रुदन व्यक्त करता है। बरसात के महीना में भी इस प्रकार से नवजात शिशु के सामने ये संसार में आने के बाद में संसार की जो वेदना, संसार के प्रभाव पड़ता है, तो उसको संवेदित होना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में यह भी एक घटना होती है, नवजात शिशु जब जन्म ले लिया और जब तक वह रोता नहीं है तब तक लोगों को शंका होती है। शंका का रूप आप लोग जानते हैं। और वही शिशु जब रो लेता है ना तो सब को और बड़ी खुशहाली होती है कि इसने शुभ जन्म लेकर के आया है। तो शुभ जन्म लेकर के आने वाला शिशु जिसका आज मुंडन कार्य है, और उसमें हम सब आप खुशियां मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो उनके लिए यही आशीर्वाद है कि संसार में जब आ ही गया है तो वह अपने माँ बाप का नाम उजागर करे, अपने दादा दादी का नाम उजागर करे, अपने नाना नानी का नाम उजागर करे, अपने मामा मामी का नाम, अपना चाचा चाची का नाम उजागर करे। और ये सब हम सबकी यही मंगल कामनाएं होती हैं कि जिसके लिए अभी हमारे आदर्श स्वरूप जी बतलाए कि गांधी जी धरती पर आए, विवेकानंद धरती पर आए, शंकराचार्य धरती पर आए, सदगुरु कबीर साहब धरती पर आए। कहां तक नाम गिनाऊं, जितने बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पर आए वे अपना जलवा दिखाए, समाज को आदर्श दिए, और आदर्श दे करके संसार से जब चले गए तो आज भी हम आप उनका गुणानुवाद गा रहे हैं। ऐसे स्थिति में कोई कोई ऐसे नवरत्न आते हैं धरती पर जिनके नवीनता के साथ साथ उनके जीवन की नवीनता हमेशा बनी रहती है। और नवीन जीवन का लक्षण यही है कि हम हंसे जग रोए। हम इस संसार में आए तो हैं, और मनुष्य संसार में जैसे आता है तो रोते हुए आता है, लेकिन जिंदगी भर रोना मनुष्य का जीवन उद्देश्य नहीं है।
मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वह हंसते हुए जीवन जिए। आप लोग व्यवहारिक चर्चा बहुत सुने हैं, सुनते आ रहे हैं जब तक सत्संग शुरू हुआ है, जब से सत्संग शुरू हुआ है तब से, कि मनुष्य को अपने परिवार के बीच में रह करके, अपने कुटुंब के बीच में रहकर, अपने सगे संबंधियों के बीच में रहकर और समाज के बीच में रह करके कैसा अच्छा आदर्शवान जीवन जीना चाहिए। क्योंकि समाज के हम लोग इकाई हैं, हर मनुष्य समाज का इकाई है। यदि इकाई न हो तो समाज कहला ही नहीं सकता। इसलिए मूल रूप में इकाई का महत्व है और इकाई के आधार पर ही समाज कहलाता है, इकाई के आधार पर ही परिवार कहलाता है, इकाई के आधार पर कुटुंबी कहलाते हैं, सगे संबंधी कहलाते हैं। इसलिए मूल रूप में हम लोग इस संसार में आए हैं, इकाई बन करके आए हैं, अकेले आए हैं। और अकेले आ करके जब समाज से हमारा संबंध हो गया है, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि किस तरह से समाज में रह करके हम इस संसार के बीच में, समाज के बीच में रह करके फूल का सा जीवन बना सकें। और फूल का लक्षण आपको इसलिए बतलाया कि फूल जब खिलता है तो सबको आह्लादित करता है। यदि फूल में सुगंधी वाला फूल है तो वह दूसरों को सुगंधी देता है, और यदि फूल में सुगंधी नहीं भी है फिर भी उस फूल को देख करके सबका दिल आह्लादित होता है, आनंदित होता है। तो फूल जैसे संसार में आकर के हमें संकेत देता है, आदर्श देता है कि इस संसार में कैसे खिला हुआ जीवन जीना चाहिए, इसी प्रकार से संसार में पुष्प के रूप में आया हुआ नवजात शिशु भी अपने आप को ऐसा सुगंधी जीवन जिए जिससे कि सबका दिल उसके लिए भावशील बना रहे और उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, समाज का, परिवार का, कुटुंब का, सगे संबंधियों का और पूरे समाज का उसके ऊपर आशीर्वाद छाया रहे। तो इस प्रकार से ये इस जीवन का, मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा महात्मा है, लक्ष्य और राशि भरमते पोपे अटके आए, अब की पासा न पड़े फिर 84 जाए। सदगुरु का यह भी संदेश है कि इस संसार में चार खानियां हैं, मनुष्य की खानी, पशु की खानी, पक्षी की खानी और कीड़े मकोड़े की खानी, जिसको उष्मजी कहा जाता है। तो सदगुरु कहते हैं लक्ष्य 84 भरमते पौपे अटके आए, अथवा 84 खाने में, 84 के खाने में शरीर धारण करते हुए यह अविनाशी जीव जो अजर अमर अखंड अविनाशी है, वह कभी कभी मनुष्य शरीर धारण करता है। और मनुष्य शरीर धारण करने के बाद उसके पास पूरी एक क्षमता होती है, एनर्जी होती है कि जैसे भौतिक विकास करने में वह अपनी ताकत लगा करके भौतिक विकास करता है। सुई से लेकर के रॉकेट तक का बनाने वाला मनुष्य के अलावा कोई दूसरा प्राणी है नहीं। परोक्ष की मान्यता, जो देवी देवता की मान्यता होती है, भगवान की मान्यता होती है, ईश्वर परमात्मा की मान्यता होती है, ये केवल मान्यताएं हैं। तो इन मान्यताओं के द्वारा भी भौतिक विकास नहीं देखा जा रहा है। और भौतिक विकास का मूलाधार कौन है? यह मनुष्य प्राणी। आज बड़े बड़े कल कारखाने चल रहे हैं, उन कल कारखानों का भी निर्माण करने वाला और उसका संचालन करने वाला मनुष्य प्राणी ही है। और यही मनुष्य प्राणी जैसे भौतिक विकास करने में अपने आप को ऊंचा उठाया है, इसी प्रकार से यह इस मनुष्य जीवन को पा करके चाहे तो यह सद्गुरु संत महात्माओं की शरण में लग करके आत्म ज्ञान, आत्म कल्याण भी प्राप्त कर सकता है।
इतनी इस मनुष्य शरीर में सारी शक्तियां भरी पूरी हैं। और यही मनुष्य यदि अपनी शक्ति का, क्योंकि दिशाएं दो हैं, एक दिशा है वह नीचे, जिसको अभी स्वर्ग की नरक की बात कही गई। इसी मनुष्य जीवन में रामायण का वाक्य है कि स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी, ज्ञान विराग भक्त सुख देनी। ये मनुष्य जीवन ऐसा है जो स्वर्ग प्राप्त के लिए भी है, और यदि स्वर्ग प्राप्त का लक्षण नहीं अपनाया तो इसी में फिर नरक भी है। कहीं बाहर स्वर्ग नहीं, कहीं बाहर नरक नहीं। और तीसरी बात है अपवर्ग निशैनी। अपवर्ग का अर्थ है स्वर्ग नरक से जो ऊंची स्थिति बन जाए, वह स्थिति क्या है? आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्म कल्याण प्राप्त करना। तो आत्म कल्याण, आत्मज्ञान का मूल आधार यह मनुष्य प्राणी है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य होकर के हम लोगों को वह काम करना है। और इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने पक्ष नहीं किया। सदगुरु कबीर साहब ने दोनों पक्ष के लिए दरवाजा खोला, जिसको मनुष्य के जीवन में हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, एक तो नर और दूसरा नारी समाज। और एक और इसी में है जिसको नपुंसक की संज्ञा दी गई है। कोई कोई होते हैं, लेकिन नर नारी दोनों को कबीर साहब ने कल्याण का अधिकारी कहा। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, हंस न नारी पुरुष है, ई सब काल को फंद, गांस फांस सब मेट के साहेब शरण आनंद। तो यहाँ पर जितने आप सब उपस्थित हुए हैं कबीर पंथी हैं, और कबीर साहब के संदेश में ये दोनों के लिए इजाजत है, दोनों के लिए स्वतंत्रता है। जैसे पुरुष कल्याण करने का अधिकारी है, इसी प्रकार से हमारी देवियां हैं, बहनें बैठी हुई हैं, ये लोग भी कल्याण करने के अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में जिस नवजात शिशु के लिए हम लोग आज मुंडन कार्य में उपस्थित हुए हैं, समय का आदर करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने अपना कीमती समय लगा करके जब से सत्संग हुआ है शुरू तब से महात्माओं के अनमोल वचन सुनते आ रहे हैं। और मेरी भी मेरा निवेदन को थोड़े स्वीकार करते हुए, समय का आदर करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय।